You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। हांगकांग एसएफसी लाइसेंस डेडलाइन के बाद क्रिप्टो फर्म्स के ऑफिसर्स का कंप्लायंस चेक करेगा। साउथ अफ्रीकन सेंट्रल बैंक ने सीबीडीसी स्टडी फाइंडिंग्स पब्लिश करने से मना किया। रॉबिनहुड ने $1 बिलियन शेयर बायबैक प्लान रिवील किया। Deutsche Bank plans to leverage blockchain tech to reduce margin compression. London-based बैंक ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को कॉम्बैट फ्रॉड के लिए हॉल्ट किया। बैंक ऑफ इजराइल ने डिजिटल शेकिल चैलेंज लॉन्च किया। नॉमरा लेजर डिजिटल्स और जीएमओ इंटरनेट में जापान में स्टेबल कॉइन्स इशू करने के लिए पार्टनरशिप की। डैश और विजाबेट पर परचेज और डेबिट कार्ड्स पर यूज के लिए अवेलेबल है। जेड कासिनोज ने इन्वेस्टर्स को 72 आवर्स विंडो दिया डिपॉजिट ईटीएच वापस देने के लिए। यूएस ड्यूरी ने $8 मिलियन क्रिप्टो लिंक डार्क वेब ड्रग स्कीम्स में 2 लोगों को कन्विक्ट किया। जेपी मॉर्गन नो डाउट किया कि इस एसएससी स्पॉट सोलाना ईटीएफ्स को रेगुलेटरी कंसर्न्स के बीच अप्रूव करेगा। लग्जर और बिटनॉमिनल्स ने बिटकॉइन माइनिंग डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट लॉन्च किया। हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन ने कहा है कि वो लोकल वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का ऑन साइट इंस्पेक्शंस करेगा जो जून 1 लाइसेंसिंग डेडलाइन के बाद भी अपने रेगुलेटरी एप्लीकेशंस कंप्लीट कर रहे हैं। साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक ने रिपोर्टेडली डिसाइड किया कि वो अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फिजिबिलिटी स्टडी की इनिशियल फेज के फाइंडिंग्स अनवील नहीं करेगा। इंस्टेड सेंट्रल बैंक ने कहा कि अभी वो स्टडी के सेकेंड फेज पर फोकस कर रहा है और जब प्रोसेस से सेटिस्फाइड होगा तब एक रिपोर्ट रिलीज करेगा। रॉबिनहुड जो अप्रॉक्सीमेटली $18 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखता है ने अपने पहले शेयर बायबैक प्लान अनाउंस किया। इस प्लान के तहत कंपनी अगले 2 से 3 सालों में $1 बिलियन वर्थ के शेयर्स परचेज करेगी। जर्मन बैंकिंग जायंट ड्यूच बैंकिंग्स एजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने का प्लान बना रहा है ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में मार्जिन कंप्रेशन इश्यूज को डील किया जा सके। इसके रिजल्ट में बैंक ने इथेरियम नेटवर्क पर बेस्ड एक प्लेटफॉर्म्स का टेस्टिंग शुरू कर दिया है। मई 38 से शुरू होकर अपने कस्टमर्स के लिए सारी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस टेम्पररी हॉल्ट की गई है। साइबर फ्रॉड्स, ऑनलाइन और वर्डप्रेस स्कैम्स इन्वॉल्विंग डिजिटल एसेट्स के स्पेड के बाद ये डिसीजन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ज़रूरी हो गया था। ट्रू बैंक ने डिजिटल टोकन्स के क्रिमिनल यूज़ पर रिजर्वेशंस दिए हैं जिससे कस्टमर्स के अकाउंट्स और मनी रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टफर मेजर्स के लिए गए हैं। बैंक ऑफ इजराइल ने डिजिटल शेकिल चैलेंज अनाउंस किया जिसमें वेरियस एंटिटीज, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल शेकिल के एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया है। इस इनिशिएटिव्स के एम इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस का डेवलपमेंट फॉस्टर करने की यूजिंग डिजिटल शेकिल्स और इसके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस को लेवरेज करना है। नोमुरा एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, लेजर डिजिटल एक डिजिटल एसेट बेस्ड बिजनेसेस, जीएमओ इंटरनेट स्टेबल कॉइन इशूअर्स, जीएमओ जेड के पेरेंट कंपनी ने यूएस डॉलर्स और येन बेस्ड स्टेबल कॉइन्स का जापान में इशू करने के लिए पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप एक प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने की भी कंटेम्पलेट करती ताकि स्टेबल कॉइन्स इशुएंस सर्विसेज दूसरी कंपनी को ऑफर की जा सके। डैश टीम ने डैश को विजाबेट में इंटीग्रेट करने का अनाउंस किया है जो एक लिथुआनियाज रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और कार्ड प्रोवाइडर है। इस डेवलपमेंट के थ्रू यूजर्स डैश को इंस्टेंटली यूरोस के कॉम्पिटिटिव रेट्स पर क्रेडिट कार्ड यूज करके परचेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्रिप्टो न्यूज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।